अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट को, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। हम डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स को। तो आज हम इसकी फर्दर टू एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम एंड सेकंड है हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? मैथ स्प्रिंग सिस्टम यानी कि मैथ स्टैचुआ स्प्रिंग को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉल एंड बॉल सिस्टम को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक बाउल है, उसके अंदर हमने क्या प्लेस किया? एक बाल को प्लेस किया और उसको क्या किया है? बाल को एक किनारे पे डिस्प्लेस किया है, एक पोजीशन पे ले जाके क्या किया है? डिस्प्लेस किया है। डिस्प्लेस किया तो जब बाल क्या हो रही है, इसमें यूं राउंड घूम रही है, इस डायरेक्शन में हमारे पास घूम रही है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब बाल हमारे पास मेन पोजीशन के ऊपर होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। मेन पोजीशन पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। जबकि बाल की जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे मीन पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन मीन पोजीशन के ऊपर जीरो होगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब हमारे पास बाल कहाँ पे पहुंच जाएगी? एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं कि एनर्जी को देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जब हाइट पे हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी APE जो हो जाएगी हमारे पास, वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये इन फॉर्म ऑफ एनर्जी हो जाएगी, जीरो मैक्सिमम हो जाएगी, सॉरी मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह बाल यहाँ पे आई है, फिर क्या चलेगी? अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या आई है? वापस इधर आ गई है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को हम इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करें या फिर कभी जब अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचती है तो क्या हो जाती है? एक लम्हे के लिए रुक जाती है, फिर क्या करती है? वापस अपनी पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो इस वजह से जब वहां पे जाके रुक जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? इसकी जीरो हो जाती है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस बॉल एंड बाउल सिस्टम में हमने क्या डिस्कस किया है कि जब हमारे पास मेन पोजीशन पे होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे इधर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? APE क्या हो जाएगी हमारे पास? यहाँ पे APE क्या हो जाएगी? मिनिमम, या फिर हम कह देंगे जीरो हो जाएगी। तो इस तरह हमने क्या फाउंड किया है कि बॉल एंड बॉल सिस्टम में कि हमारे पास जब हम बॉल को डिस्प्लेस करते हैं अपनी एक्सटर्नल फोर्स के साथ बाउल में तो हमारे पास क्या हो जाती है? इसकी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जब ये अपनी मीन पोजीशन पे पहुंचेगी तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। थर्ड हमारे पास आ जाएगा, जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर दोबारा पहुंचेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। दोनों पॉइंट पे जहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और एक्सेलरेशन दोनों पॉइंट पे क्या हो जाएगा? A एंड B जो है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्सेलरेशन जो हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये था हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम आ गया था। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास है सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम क्या है कि हमारे पास एक बॉल है जो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, जो कि हमारे पास क्या है? फ्रिक्शनलेस है। तो इसको हमने क्या किया? डिस्प्लेस किया है अपनी मीन पोजीशन से। ये क्या आ गई हमारे पास? इसकी मीन पोजीशन आ गई है। मेन पोजीशन है। जो इसका वेट है वो मेन पोजीशन से क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है। W है जो हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg हो जाएगा। वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा, बॉब का मैथ होगा। तो ये हमारे पास क्या है? इसमें इसके अंदर ये इसकी क्या है? लेंथ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है। और जब हमने इसको डिस्प्लेस किया है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो बॉडी हमारे पास डिस्प्लेस हुई है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है तो इनके दरमियान में जो मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के जो दरमियान में एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। ये हम इसको थीटा का नाम दे देंगे। तो इस बॉडी के अंदर जो टेंशन है वो क्या है? टी है हमारे पास। टेंशन यानी कि खिंचाव है, किसकी वजह से? बॉब की वजह से। जो मैस है हमारे पास जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो जो हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा विद थीटा बनेगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा? mg cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास।
ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है कि बॉडी जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच गई है तो वापस इसने अपनी कहाँ जाना है, मेन पोजीशन की तरफ जाना है। तो यहाँ पे एक और हमारे पास क्या बनेगा, एंगल बनेगा जो हम कहेंगे एम जी साइन थीटा कह देंगे, हम इसको एम जी साइन थीटा कह देंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, एम जी साइन थीटा हो गया। तो बॉडी की स्ट्रिंग की टेंशन जो है हमारे पास इस तरह है, तो इसी तरह हमारे पास जो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन होगी वो बी के ऊपर होगी। जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि बॉडी को हम डिस्प्लेस करते हैं अपनी मेन पोजीशन से, तो एक्सट्रीम पोजीशन, और जब हम इसको रिलीज करते हैं तो फोर्स लगाकर, उसके बाद ये क्या होती है कि जो बॉडी की रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, ऑसिलेट करना शुरू कर देती है, यानी कि ये सिंपल पेंडुलम करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। और इसी तरह इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हमारे पास क्या होगा, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई स्क्वायर रूट आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा, एल ओवर जी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया है। हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, कि इसको फोर्स एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस्ड पेंडुलम, यानी कि जो फोर्स एक्ट कर रही है किसके ऊपर, डिस्प्लेस्ड पेंडुलम के ऊपर, द रिस्टोरिंग फोर्स कॉजेज द पेंडुलम टू अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जब हमने इसको फोर्स अप्लाई की है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है काज बन रही है कि किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रीजन बन रही है। आगे हम देखते हैं कि इसकी वाइब्रेशन क्या चीज होती है, वन वाइब्रेशन क्या चीज होती है। तो वाइब्रेशन क्या है कि वन वाइब्रेशन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन, यानी कि एक अपना राउंड ट्रिप पूरा करती है। जैसे कि हमने यहाँ से एक को पास ले गई एक्सटर्नल फोर्स लगा के, इसको रिलीज किया है, बॉडी क्या आई है हमारे पास, बी के पास आई है, फिर वापस कहाँ चली गई है, मेन पोजीशन होती हुई ए के पास चली गई। तो ये इसका क्या आ गया, एक पूरा राउंड ट्रिप आ गया है इसका। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल पेंडुलम का वाइब्रेशन, सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेशन कहेंगे। या फिर हमारे पास बाउल एंड बाल सिस्टम है हमारे पास, बॉडी कहाँ थी हमारे पास, ए ए पे थी हमारे पास, मेन पे थी, हमने रिलीज की ए पे जाके, तो यहाँ पे बी पे आई है, फिर क्या हो गई है, वापस क्या चली गई है, ए पे चली गई है। तो इसने एक पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट किया है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये पूरी एक वन वाइब्रेशन हो जाएगी, हम कहेंगे वाइब्रेशन होगी। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन, हम इसे क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। ये इसकी एक वाइब्रेशन हो जाएगी। साथ क्या है आगे इसका, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड है कि टाइम टेकन बाय वन वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, यानी कि एक एक्सट्रीम पोजीशन है दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, वापस उसी पॉइंट पे जाने में जितना टाइम बॉडी लेगी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, उसे हम क्या कहेंगे, उसका टाइम पीरियड कहेंगे। ये तो हमारे पास टाइम पीरियड था। आगे आ जाए हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं या फिर साइकिल कंप्लीट की हैं उसने बॉडी ने इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि जब इसने जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन को कंप्लीट किया, यहाँ से यहाँ तक गई है, फिर वापस आई है, फिर वापस आई, यानी कि एक सेकंड में जितने उसने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस किए हैं या फिर साइकिल्स परफॉर्म किए हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, जो कि आती है एफ इज इक्वल टू 1/t, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होगा। तो अगर हम इसको यूं लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/f आ जाएगा। तो यानी कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हम कह देंगे टाइम पीरियड के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इस तरह हो जाएगा हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, वाइब्रेशन एंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जितनी दूर कितनी वो उसने अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गई है। जैसे कि ये ए है, ए एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम इसको और ऊपर कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, इस पॉइंट पे और कम हो जाएगा, यानी कि ये इसका क्या रह जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बॉडी का। तो हम कह देंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि एक बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऑन इधर वन साइड, किसी एक साइड पे, या तो एक पोजीशन पे हो जाए या फिर बी पोजीशन पे हो जाए, जितना उसने डिस्प्लेस किया है। इट मीन्स इट मेन पोजीशन, अच्छा, इधर वन साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, ये एक किसी एक साइड पे अपनी मेन पोजीशन से इस कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी कि बॉडी जो है जब हमने उसको डिस्प्लेस किया है एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो वो क्या है कि अपनी मेन पोजीशन से कितनी दूर गई है, कितना डिस्प्लेस हुई है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि उसका बॉडी का हम कहेंगे वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा।
आज के लिए ही स्टूडेंट्स इतना ही काफी है। आई होप आपको लेक्चर समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।